आज के सेशन का टॉपिक है स्केलर वेक्टर, द वेल मग्ड अप टॉपिक सिंस यू आर 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड आई गेस. ओके, सो स्केलर वेक्टर थोड़ा सा याद कर लेंगे और उसके बाद वी आर गोइंग टू सी कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपको पता है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम थी स्कूली हाँ टाइम में. सर। देन आई गेस फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा के या फिर इंजीनियरिंग के आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी थे. Okay, so we are going to discuss those things in a very fast manner because those are kind of revision to you. Okay, तो देखते हैं. Someone forgot to mute. वॉइस नहीं आ रही सर. मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये तो सर. हाँ सर. आ रही है. सर. ओके ओके ओके, तो थोड़ा स्लोली स्लोली बात करता हूँ. सो इवन इफ देयर इज डिस्टर्बेंस you will be with me. Okay. So what I did, I prepared a PPT कि भाई स्केलर एंड वेक्टर्स थोड़ा सा पढ़ना है, देखते हैं कैसे करना है. सो एवरीवन नोज अबाउट स्केलर क्वांटिटी, एम आई राइट? स्केलर क्या होता है कि भाई इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड. ओके, ओनली क्वांटिटी. कितना किलो है कि भाई हाँ ठीक है 10 किलो है, 5 किलो है. कितना लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है. यू डू हैव ओनली द मैग्नीट्यूड. ओके, लेकिन वेक्टर्स में क्या है पता है आपको कि भाई मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी है. एंड डायरेक्शन. Yes, it also डायरेक्शन. got direction. Okay, fine. तो मैं कहूँ कि भाई आई एम गोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ सम क्वांटिटी, सम वैल्यू, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. ओके, वेलोसिटी हो गई, देन एक्सेलरेशन हो गए. ओके, सो ऑल ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज. बट व्हाट एग्जैक्टली दीज क्वांटिटीज डू इन मैथमेटिक्स? कि स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, क्या मतलब जरूरत क्या है इन चीजों की? If I say that, we will talk in the context of electromagnetics. Okay, let us say we do have a charge q1. Okay, and let us assume that this is a positive charge. So with reference to our assumptions since last 400 500 years, we assume that okay, lines of force always come outside the positive charges. ये assumption था 400-500 साल पहले. एंड दिस assumption still holds क्योंकि ये assumption जो है ना एक्सपेरिमेंट में सही सही बैठता है. ओके, एंड इफ वी डू हैव नेगेटिव चार्ज, इफ यू हैव नेगेटिव चार्ज q2, वी assumed इन द इनिशियल डेज कि भाई जो लाइंस ऑफ फोर्स है ना वो इसके पास आने वाले हैं. ओके, काइंड ऑफ थिंग. So these were assumptions and experiment proved that okay, whatever we assume is now correct. Okay, so this is our assumption. So if I say that we do have these two charges q1 and q2 and those are oppositely charged, they will have some kind of interaction in between them, some kind of interaction in between them. तो interaction मतलब क्या? There will be a kind of force since both of them are opposite charges. Therefore, they will have force of attraction. If they would have been similar charges, there would have been repulsive force. Okay. So vector direction, ये जो force है इसका direction इस side में है कि इस side में है, that is very very important. Very very important. And if we talk about the mathematics, we know that how to find a vector. If I say that we do have a point, let us say इरेजर मोड नहीं काम कर रहा है, ठीक है. Let us say we do have point A and point B. Okay, and we do have a straight line joining the 2 points. Let us say A के coordinates है x1, y1, z1 और B के coordinates है x2, y2, z2.
Okay, and we assume that we have a vector r starting from A going towards B. We have assumed a vector r. So we can write down, let us, I will take the next slide instead. Okay, भी A है, B है, और उनके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, और इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको अपन ने नाम दिया वेक्टर r. अभी वेक्टर है इसलिए वी पुट अ हैट ओवर इट. ओके, r bar vector. Sorry. So how we write down vector r bar? Okay, so vector r bar is nothing but the direction quantity between points A and B. Okay, अभी कोई कोई हैबिचुअल होता है कि सर वेक्टर आर बार नहीं लेते, वेक्टर ए बी बार लेते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा. ओके, बट आई वांट टू मेक यू कंफर्टेबल विद द नोटेशन आर. ओके, आर बार. सो व्हाट आर बार इज, डू यू रिमेंबर? The magnitude of r bar into the unit vector associated with it. ये क्या है? मैग्नीट्यूड. ओके, और ये क्या है? यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विथ आर बार. मतलब क्या हो गया यार? अगर आपके पास ये आर बार है तो एक छोटा सा यूनिट वेक्टर भी रहेगा, ए आर कैप. इसकी खासियत क्या है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज 1. ओके, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू इट्स डायरेक्शन, ऐसे भी कह सकते हो आप. व्हाट इट रिप्रेजेंट? डायरेक्शन. अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हो आप? डू यू रिमेंबर कि भाई अगर मुझे वेक्टर आर बार कैलकुलेट करना है तो वी यूज टू डू सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स विच टॉक्स अबाउट डेस्टिनेशन माइनस सोर्स. मतलब क्या? if you look at the direction of r bar, it starts from point A and it ends at point B. The sourcing point is A and the destination point is B. So we can write down कि भाई r bar को कैसे लिखेंगे? Take the coordinates along x quantity, x2 minus x1 in the direction of x-axis, plus y2 minus y1 in the direction of y-axis, plus z2 minus z1 in the direction of z-axis. देखो हर बार destination minus source, destination minus source, final point minus starting point, ऐसे किया. And now how to calculate magnitude of r bar? Do you remember? x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square plus z2 minus z1 bracket square whole in the under root. Do you remember all these things? You studied all these things in the 9th standard, 10th standard, in the first year of diploma and engineering. Do you remember? Yes. Everyone? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Now, since we are discussing about vectors, there is one more important point which comes into picture, and that point is called as dot product and cross product. Okay, dot product something relates your
cosine of the angle in between the vectors, and cross product relates your sine of the angle in between the two vectors. If we say that we do have two vectors, let us say vector A and vector B, A, B, and we do have angle theta in between them. So we can write down the dot product in between two vectors A dot B bar is equal to magnitude of A bar into magnitude of B bar and into cosine of एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स. इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, हर बार मॉड्यूलस और वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है. And now this give us very important properties. Okay, we know that if theta is equal to 0, cos of theta will be 1. 1. So if both vectors A and B are lying on each other, if both vectors A and B are lying on each other, that means theta is equal to 0. तो उसका dot product हो गया simple AB. Okay. If I say that कि भाई अभी आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, सो कॉस ऑफ थीटा क्या हो गया? 0. So if both vectors A and B vectors are perpendicular to each other, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0. Dot, yes. Dot product gives you resultant direction. Okay, direction. तो ये डॉट प्रोडक्ट तो इनका 0 हो गया. Similarly, if you go to the Cartesian coordinate system, okay, Cartesian coordinate system को ड्रॉ करते हैं एक बार कि भाई आपके पास x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, z एक्सिस होता है. Okay, so we do have axis, 3 axes, and we do have unit vectors associated with. This is your ax cap, this is our ay cap, and this is az cap. So whenever we represent a cap, it is a unit vector. Whenever we represent a bar, ये जो बार है, it represent a normal vector. Okay, so you have various vectors ax, ay, az. Okay, so what I will do, we do have ax, ay, az. Okay, so what if I want to write down ax cap dot ax cap? इसका आंसर क्या आएगा? We are trying to find a dot product in between the two same vectors. Same vector है मतलब उनके बीच का एंगल क्या हुआ? 0 हुआ. मैंने क्या कहा कि ax को ax के साथ ही मल्टीप्लाई करो, तो एंगल इन बिटवीन दोज टू वेक्टर्स इज 0. एंगल इन बिटवीन दोज टू वेक्टर्स इज 0. मतलब यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ax डॉट magnitude of ax and cos theta is 1 because theta is equal to 0. So, so can I say that ax dot ax is equal to 1? Similarly, we can write down ay dot ay is equal to 1. Similarly, az dot az is equal to 1. Why these are 1? Because those are the same vector and therefore theta is 0, and since theta is 0, cos theta is equal to 1, and the magnitude of all unit vector is always 1. Magnitude of all unit vectors is equal to 1. Okay, another important thing, if I try to find ax cap dot ay cap, what is theta over here? One vector is here along the x-axis, another vector is here along the y-axis. So angle in between ax and ay is
90 degree. हाँ ना, x and y axis are perpendicular to each other. Am I right? Yes, sir. Okay. So Right. can I write Yes. down, since theta is equal to 90 degree, cos of theta is going to be 0, and therefore this vector says this dot product is going to be 0. 0. Similarly, ax dot ay dot az dot ax, all of them are 0 क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. Okay, so this was something related to our dot product. And when we go for the cross product, we do have very interesting thing. Okay, let me insert one more slide over here. Okay, when we talk about the cross product, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में? देयर इज एन अजम्पशन. क्या अजम्पशन है? वी स्टार्ट विद द अजम्पशन कि वी डू हैव वन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, वन हॉरिजॉन्टल प्लेन कि भाई एक प्लेन है एंड इनसाइड दिस प्लेन वी डू हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके बीच में ना एक एंगल है थीटा. And whenever we say that we want to find the cross product in between these two vectors, mathematically it says that a bar cross b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into sine of the angle in between the two vectors into n cap. ये n cap क्या है? Okay, if we are considering the two vectors and the two vectors are on the सरफेस, आर इनसाइड सर्टन प्लेन, कि कोई शीट है और शीट के ऊपर आपने वो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं. सो दिस एन कैप इज नथिंग बट अ नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर. ये वेक्टर किसको परपेंडिकुलर है? टू द प्लेन containing the two vectors. इसके मायने क्या हुए? If we say that, once again we go back to our Cartesian coordinate system. Let us say we do have z-axis, y-axis, and x-axis, x, y, z. And let us say, I say that we do have two vectors inside the xy plane. Okay, we do have two vectors. Let us say vector A and vector B. They do have some angle theta in between them. ये कहाँ पे रखे हैं? इन द एक्स वाई प्लेन. ओके, इन द एक्स वाई प्लेन यहाँ पे रखा है ये दोनों वेक्टर्स. तो अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, यहाँ पे प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन. ओके, इसको परपेंडिकुलर कौन है बताओ मुझे? एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है? Z, I mean Z. Yes, z, yes. So if I say that in this condition, in this assumption, a bar cross b bar, we will have AP sine theta, and instead of n cap, I will write down now AZ cap. Okay, it is a unit perpendicular vector to the plane containing the two vectors A and B. तो ये n cap था. Okay, now if I say that we do have two vectors, okay, fine. We do have angle theta in between them, fine. We do have sine of theta of the angle in between the two vectors. थोड़ा सा वर्कआउट करके देखते हैं. Once again we will consider ax, ay and az unit vectors. Ax, ay and az. Okay, if I say that I want to evaluate ax cap क्रॉस ए एक्स कैप, मतलब थीटा क्या हुआ? 0 डिग्री. मतलब साइन ऑफ थीटा क्या हुआ? 0. मतलब ए एक्स कैप क्या हुआ?
Zero. 0. So the cross product in between the two vectors, in between the two same vectors, is always 0. Okay. Now, if I say that I want to evaluate ax cap cross ay cap, थीटा कितना आया? 90 degree. क्यों आया? क्योंकि we know that x axis and y axis are perpendicular to each other. Sin of 90 कितना आया? 1. Okay. So tell me here answer. I will write down the definition. ax cap का magnitude, sorry, ay का magnitude into sin of 90. अभी ये जो n cap है, इसकी जगह पे क्या लिखूं? Do you understand? If we are talking about ax cap over here and ay cap over here, means we are talking about the xy plane, and the normal to the xy plane is z axis. So we will write down az cap. So can I say that ax cross ay is equal to az? Okay, because sine of theta is 1, magnitude of unit vector is also 1, and magnitude of another unit vector is also 1, and we are left with only this quantity, a normal unit vector to the plane containing the two vectors. Okay, so यहाँ पे ना एक बढ़िया सा सर्कल निकालते हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड पे निकाला था. I wanted to discuss the cross product. Okay, so I can write down ax cross ay is equal to az. This is what we discuss right now. Similarly, I can write down ay cross az is equal to ax, and az cross ax is equal to ay. म्यूट पे जाइए, कौन ऑन है? ओके, सो यहाँ पे देखो, ax cross ay gives us az, ay cross az gives us ax, और az cross ax gives us ay. तो ये आपको याद रखने में आसानी रहेगी. Similarly, at the same time, if I write down कि भाई ay cross ax, तो मुझे मिलेगा माइनस az, goes to the trigonometry. ओके, अगर मैं कहूं कि भाई ax cross az, उल्टा लिख रहा हूं अभी, ax cross az, तो मुझे मिलेगा माइनस ay, az cross ay, az cross ay, so we will get माइनस ax. ओके, काउंटर क्लॉक और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. ये जो है ना, ये बहुत बहुत सिंपल है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, whatever the two slides we discuss right now, the scalars and the vectors, okay, very important things. और ये जो चीज we have done right now, ये वाला, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में. ओके, ये आपको पता चल गया. now you know these things. okay, सेम परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो उनका 0 है, अगर सेम वेक्टर है तो उनका 1 है, एंड इनसाइड द क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर्स है तो 0 है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो तीसरा वेक्टर आपका पिक्चर में आ जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. डू यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स? आई वांट फीडबैक. Yes, sir. Yes, sir. ये रिवीजन है, हाँ, सिर्फ रिवीजन है, आपको याद आ रहा होगा ये सारी चीजें. Now I want to go to the Cartesian, cylindrical and spherical coordinate system, which I will not be able to cover within 10 minutes, but definitely I want to discuss about Cartesian coordinate system. अभी आपको पता है Cartesian coordinate system कि भाई x, y, z है. Okay, I want to discuss about differential quantity. इसका मीनिंग क्या होता है? We know that x-axis ranges from minus infinity to plus infinity. Everyone knows that. But for doing mathematics,
I don't want to consider minus infinity to infinity. I want to consider very small part of x-axis. इसको कहते हैं differential element. इसको क्या कहते हैं? Differential element. And since we are talking about the length of the x-axis, we are talking about the length of the x-axis, we want a very small amount from it. Differential length. Okay? ये dl जो है ना, ये बहुत बार आने वाला है. dl क्या represent करता है? Very small length. If I write down ds, it will represent very small surface. If we write down d small v, it will be talking about very, very small volume. Okay? So ये D stands for differential, means we are considering very, very small elements. Okay? So मैं अगर कहूँ कि भाई एक क्यूब है, ओके, और इसकी जो साइड्स है ना, ये है x, ये है y और ये है z. Can you tell me its volume? The volume of the cube is x into y into z. If I say that, okay, I don't want to calculate the complete volume of the cube, but ये छोटा सा एलिमेंट है ना क्यूब के अंदर, छोटा सा क्यूब, एकदम छोटा सा क्यूब, जिसकी साइड्स है small amount of dx, small amount of length y and small amount of z, this is going to give me small amount of volume. Do you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Instead of considering the complete length, we have considered a small length. Therefore, we got a small volume. And now, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आता है अगली वाली स्टेप पे कि भाई नाउ अभी मुझे ना पूरा वॉल्यूम फाइंड करना है, पूरा फुल वॉल्यूम. तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ये जो छोटा सा वॉल्यूम मिला था ना, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ. इंटीग्रेट मतलब सबको मैं ऐड करता हूँ. डू रिमेम्बर दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिटिव कॉन्सेप्ट. सबको ऐड करो, छोटे 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 जितने भी वॉल्यूम्स होंगे ना, उन सबको ऐड किया तो मुझे पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा. तो इसको क्या करते हैं फिर, सिंस वी वेर हैविंग dx, dy, dz, we will have integrals for those elements. कि भाई dx का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन और dz का इंटीग्रेशन, और लेट अस से x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू थी 2 और z की भी वैल्यू थी 2. So x varies from 0 to 2, y varies from 0 to 2. Let us say इसको 3 कर देता हूँ. z varies from 0 to 3. ये है इंटीग्रेशन कि भाई जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट है उसका लेंथ कहां से कहां तक वैरी हो सकता है, 0 to 2. जो भी डिफरेंशियल लेंथ dz है उसका लेंथ कहां से कहां वैरी हो सकता है, 0 to 3. और मैं इस पूरे क्वांटिटी को इवैल्यूएट करूं तो मुझे पूरा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मिल जाएगा. एवरीवन गॉट इट? यस और नो? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. Now we do have very fantastic diagrams on the next slide. Okay. क्या किया है यहाँ पे? We have considered one cube. Okay. ये जो क्यूब है, if you observe, its one corner is placed on origin. यहाँ पे उसका पिछला वाला कॉर्नर. ओके. और यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई ये जो साइड है, इट इज एक्चुअली पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Am I right? The side of the cube which is parallel to x axis, ये है x axis, ये है पैरेलल स्लाइड, तो इसका नाम दे दिया dx. ये जो साइड है, this vertical side is parallel to z axis, so therefore इसका नाम दे दिया dz.
ये जो साइड है, दिस साइड इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका नाम आ गया dy। नाउ इसको मैंने फोड़ दिया, ओके फोड़ दिया मतलब क्या, यू डू हैव अपर सरफेस, ओके you do have front surface and you do have side surface, upper surface, front surface and side surface. Do you understand this exploded view? Yes or no? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Okay, so can I say that since we have exploded our cube, we do have, right now for an example, we have considered 3 surfaces of the cubes and those surfaces do have sides. अभी ये surface अगर consider करता हो तो इसकी side हो गई dx dy, ओके ये जो surface था, ये जो top वाला surface है, ये जो top वाला surface है, ये किसको पैरेलल था, xy plane को, और इसके बाहर कौन निकल रहा है, az. So for this surface, the top surface, we have a vector perpendicular to the surface is az. Similarly, ये जो है फ्रंट सरफेस, इसको परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया ax. सिमिलरली ये जो साइड सरफेस है, इसको परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया ay. ओके नाउ कैन आई से दैट in Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinates, if we are talking about x-axis, the differential length along x-axis is called as dx. If we talk about y-axis, a differential length along the y-axis is called as dy. And if we talk about z-axis, a differential length along the z-axis is called as dz. All these are lengths. Okay. Can I say that for the top surface, let us say surface number 1. Let us say this is our surface number 1. For the top surface, can I say that its differential surface area, small surface area क्योंकि छोटा सा surface use किया है, is dx dy. And as soon as I say that, okay, ds bar, I want to have the direction. So direction is a direction perpendicular to the surface is az cap. So I will write down ds bar is equal to dx dy az. ये डायरेक्शन हो गई az, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया dsz. Similarly, for the surface number 2, side surface, surface number 2, इसका अगर डिफरेंशियल सरफेस लिखो तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू लेंथ्स, तो dx dz. अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो ds बार and a vector which is perpendicular to our surface ay. And since we have ay surface perpendicular to the, sorry, ai vector perpendicular to the surface, I will write down ds y. Then we do have front surface, फ्रंट सरफेस नंबर 3, ये जो है ये 3 है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, ax cap. Okay, so I can write down dsx bar is equal to multiplication of the two sides, surface area निकाल रहे, dy dz into ax cap. All these are surface elements, surface elements. और अगर मैं कहूँ बात वॉल्यूम की, सो वी डिस्कस्ड अबाउट द वॉल्यूम प्रीवियसली कि भाई ये जो क्यूब है, इस क्यूब के लिए डिफरेंशियल वॉल्यूम निकलेगा इज इक्वल टू dx dy dz. And do remember that this quantity is always a scalar quantity. यहाँ पे vectors वगैरह कुछ नहीं आते. Volume is a volume, liter is a liter, kilogram is a kilogram. But if we talk about the lengths, so I can say that कि भाई dx किसके along में है, ax cap में, dy किसके along है, ay cap, dz किसके along है, az cap.
So we can have differential length as a vector. We can have differential surfaces as a vector, but differential volume are always scalar. Did you understood Cartesian coordinate system? यही चीजें मैंने आगे लिखी है, but I don't want to show this one. But whatever I have written down on this slide, do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Three people हो गए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So Sir? what? Yes. If we have dx square, dy square, and dz square, then what will be the size of the cube? It will be smaller cube or bigger cube? I did not understand what you said. सर म्हणजे आता तुम्ही dx dy आणि dz घेतलं ना, Uh-huh. समजा x y आणि z असे साइड्स आहेत त्या क्यूबचे, आणि मग dx dy dz हा छोटा क्यूब आहे त्याचा. बरोबर. तर मग dx स्क्वेअर dy स्क्वेअर आणि dz स्क्वेअर हे छोटा क्यूब असेल का मोठा क्यूब असेल? dx स्क्वेअर dy स्क्वेअर dz स्क्वेअर हा अजून पण छोटाच आहे. कारण we are talking about once again small quantities. Okay. And mathematics becomes very interesting when you think about let me discuss very important but confusing point. Electromagnetics से related नहीं है. If I say that कि we do have dx quantity 0.2, तो dx स्क्वायर क्या हुआ? 0.04. ये तो और छोटा हो गया. Okay, got it. Yes, sir, yes. Nothing to do with the electromagnetics right now, but very beautiful mathematics. Okay. Okay. Okay, now I am going to post one assignment. Okay, and you have to submit that assignment till evening 6 o'clock. In that assignment क्या है मैं दिखा देता हूँ एक बार. ये वाला वर्ड डॉक्यूमेंट है. जो डायग्राम वी हैव डिस्कस राइट नाउ वही डायग्राम है. वैसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, वैसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हैं. ओके, एंड आई वांट यू टू एनालाइज these diagrams, ये सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल की, and you have to write down those diagrams and equations as it is. Okay, एनालाइज करो, लिखो. समझ में नहीं आया, डोंट वरी. Tomorrow's session is for the cylindrical coordinates and spherical coordinates. But आज आपने वो वर्ड डॉक्यूमेंट में जितना भी है वो अच्छे से नोटबुक में लिखना है, फोटो खींचना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है एंड पोस्ट दैट असाइनमेंट. मैंने बताया कि असाइनमेंट को टर्न इन कैसे करते हैं. ओके, सो दैट इज योर टुडेज टास्क. एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes.